ठीक है। दरस सादिस में हमने क्या पढ़ा था? हाजिही पढ़ा था। ठीक है, हाजा और हाजिही। ठीक है, दोनों का मीनिंग जो है यह होगा, दिस। ठीक, हाजा और हाजी। हाजा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे और हाजी मुअन्नस के लिए। हाजा और हाजी ये दोनों इसमें इशारा है, इसमें इशारा करीब है। इन दोनों के जरिए से हम उन चीज़ों की तरफ इशारा करेंगे जो करीब हो, पास हो, नज़दीक हो। ठीक है, लेकिन हाजा जो था वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, हाजी जो है मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमने हाजी को पढ़ लिया। अब आज का जो सबक है वो है तिल का। आज का जो सबक है वो है तिल का। जी, तिल का जो है जालिका की मुअन्नस है, याद रखेंगे। जिस तरह से हाजा के माना यह और हाजा की मुअन्नस शक्ल हो जाएगी हाजिही। ठीक है, वैसे ही जालिका के माना वह, जालिका और तिलका के माना होंगे दैट, यानी वो, दूर की तरफ इशारा करने के लिए। लेकिन जालिका जो है वैसा इसमें इशारा बाईद है जिससे हम दूर की तरफ इशारा करते हैं और मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन तिलका जो है, तिलका से हम दूर की तरफ इशारा करते हैं, मगर तिलका जो है जालिका की फेमिनिन फॉर्म है, मुअन्नस शक्ल है। एक मिनट, चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। अद्दरसु साबिअ, सातवां सबक, लेसन नंबर 7। मन हाजिही, यह कौन है? सवाल है। जवाब होगा हाजिही आमीनतु। हाजिही आमीनतु, याद रखेंगे। आमीना पे सिंगल पेश होगा, डबल नहीं। क्यों? क्योंकि आमीना जो है डिप्टोट है। डिप्टोट यानी अंडर द कैटेगरी ऑफ गैर मुनसरिफ। आमीना जो है गैर मुनसरिफ है और गैर मुनसरिफ पे दो पेश नहीं आता, सिंगल पेश आता है। तो क्या कहेंगे? हाजिही आमीनतु। ठीक है, दो पेश नहीं लगाएंगे, यह आमीना है। उसके बाद है वमन तिल का, याद रखेंगे मिन नहीं है, मन है। मन के माना कौन, हु। और अभी मैंने बताया तिलका के बारे में। तिलका जो है जालिका की फेमिनिन फॉर्म है। ठीक है, दोनों का माना जो होगा दैट होगा, यानी वो। जालिका और तिलका दोनों का मीनिंग सेम है, यानी दैट। ठीक है, दोनों से हम उन चीज़ों की तरफ इशारा करते हैं जो दूर हो, लेकिन जालिका से हम उस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जो मुजक्कर हो, और तिलका, तिलका से हम उस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जो मुअन्नस है। ठीक है, तिल का फातिमतु, वो फातिमा है। यहाँ देखें, यहाँ भी सिंगल पेश है। तिल का फातिमतु, फातिमा जो है किस कैटेगरी में से है? ये है अंडर द कैटेगरी ऑफ गैर मुनसरिफ, यानी डिप्टोट। ठीक है, डिप्टोट पे क्या होता है कि सिंगल पेश आता है, डबल पेश नहीं आता, तनवीन नहीं आती। आगे है हादिही तबीबतुन, ये एक डॉक्टरनी है। आखिर में गोलता लगा हुआ है, तबीबतुन। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसकी तरफ इशारा करने के लिए हाजिही इसमें इशारा का इस्तेमाल किया। वतिल का मुमर्रिज़तुन, और वो एक नर्स है। वतिल का मुमर्रिज़तुन, और वो एक नर्स है। हाजिही मिनल हिंदी, ये इंडिया से है, ये भारत से है। दिस इज फ्रॉम इंडिया। वतिल का मिनल याबान, और वो जापान से है। एंड दैट इज फ्रॉम जापान। याबान जापान की अरबी है। हाजिही तवीलतुन, देखिए तवीलतुन के आखिर में गोलता है, ये मुअन्नस की अलामत है। तो मुअन्नस की तरफ इशारा करेंगे तो मुअन्नस इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे, हाजिही यह के लिए, और वो के लिए तिल का। ठीक है, हाजिही तवीलतुन, ये लंबी है। वतिल का कसीरतुन, और वो शॉर्ट है, यानी पस्त कद है।
लंबी का उल्टा क्या होगा? नाटी, ठीक है, पस्त कद। मन हाजा, यह कौन है? हु इज दिस? हाजा हामिदुन, यह हामिद है। यहाँ देखिए हामिद पे डबल पेश है, सिंगल पेश नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ नहीं है बल्कि ये मुनसरिफ है, ठीक है। गैर मुनसरिफ के बारे में मैंने बताया है कि उस पे तनवीन नहीं आता, लेकिन जो मुनसरिफ है उस पे तनवीन आता है, ठीक है। आगे देखिए, वमन ज़ालिका, और वह कौन है, एंड हु इज दैट? ज़ालिका अलीयुन, वो अली है। ज़ालिका अलीयुन, वो अली है। अब यहाँ देखिए आ लगा हुआ, हमजा इस्तिफहाम। अतिल का दुजाजतुन, तस्वीर किसकी बनी हुई है? बतख की। और पूछ क्या रहे हैं? क्या वो मुर्गी है? दुजाजतुन के माने मुर्गी। अतिल का दुजाजतुन, क्या वो मुर्गी है? जवाब होगा ला, नहीं। तिल का बत्ततुन, वो एक बतख है, ठीक है। बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, रिपीट करना अगर हो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, इसके बारे में हम्म, थोड़ा सा आप बता दिए। हम्म, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ। जी देखिए, मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ, ठीक है। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बारे में बहुत, मतलब कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, इससे पहले डिटेल इंफॉर्मेशन नहवे की किताब में, आसान नहवे में डिटेल बताया जा चुका है, ठीक है। ये इतना याद रखिए, जो मुनसरिफ होगा उस पे क्या क्या कहते हैं, तनवीन आ सकता है, और जो गैर मुनसरिफ होगा उस पे तनवीन नहीं आ सकता है, समझे? ठीक है, पर थोड़ा सा इसमें वो दिमाग से उतर गया, पढ़ा तो था आपने उस जी पे, जी लेकिन जी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जी। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के बारे में देखिए, गैर मुनसरिफ जो है ना, गैर मुनसरिफ के 9 असबाब हैं। किसी इस्म के गैर मुनसरिफ होने के लिए, यानी डिप्टोट होने के लिए, उसके अंदर 9 कॉज में से कोई 2 कॉज का होना जरूरी है, ठीक है। या फिर एक ठीक है, ऐसा, दो तो नहीं हो, मगर एक हो, एक ऐसा रीजन, एक ऐसा कॉज जो 2 के बराबर हो, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। उसे उसे गैर मुनसरिफ कहेंगे। अब गैर मुनसरिफ के जो 9 असबाब हैं, वो उसकी स्क्रीनशॉट मैं आज भेज दूंगा, ठीक है। ठीक अदल है। है, वस्फ है, तानीस हाँ, है, मारिफा है, उजमा है, जमा मुंतहल जमू है, ठीक है, ये सब हाँ, चीजें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़े। हाँ, किसी वर्ड का मीनिंग अगर ना समझ में आए तो फौरन बोल दीजिएगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, मा तिल का, एक मिनट, क्या लिखा हुआ है? मा तिल का। माँ के माने क्या होता है? ये माँ जो है हार्ट का सेंस देता है, ठीक है, मैं कल बता चुका। और ये जो आ है, ये इज का सेंस देता है, इंट्रोगेशन का सेंस देता है, ठीक है। माँ तिल का, व्हाट इज दैट? वो क्या है? तिल का बैज़तुन, वो एक अंडा है, अंडे की तस्वीर बनी हुई है। तिल का बैज़तुन, वो एक अंडा है। हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट जो है सिर्फ हाज़िही है, लेकिन जो प्रेडिकेट है उसमें 2 पार्ट हैं। प्रेडिकेट में 2 पार्ट है, कौन कौन है देख लीजिए, है ना। प्रेडिकेट में 2 पार्ट है, आगे का छोड़ दीजिए, वाव के बाद वाला, वाव से पहले को देखिए। हाज़िही सय्यारतुल मुदर्रिसी, है ना, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट यानी मुब्तदा है वो सिर्फ हाज़िही है, और जो प्रेडिकेट है यानी खबर है वो मुरक्कब है, मिला हुआ है, एक से ज्यादा है। तो उसमें क्या है? सय्यारतुल मुजाफ है और अल मुदर्रिस मुजाफ इलैह है। मुजाफ और मुजाफ इलैह एकदम क्लियर है, ठीक है। तो हाजिही सय्यारतुल मुदर्रिस। अब देखिए, ये हो गया प्रेडिकेट, है ना। प्रेडिकेट में 2 पार्ट हैं,
ایک مضاف ہے اینڈ ایک مضاف الیہ ہے. تو جو سبجیکٹ ہے کس کے اکارڈنگ لائیں گے, مضاف کے اکارڈنگ یا مضاف الیہ کے اکارڈنگ؟ یاد رکھیں ہمیشہ مضاف کے اکارڈنگ سبجیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے, مضاف کے اکارڈنگ سبجیکٹ آئے گا, مضاف الیہ کے اکارڈنگ نہیں. یہی وجہ ہے کہ مضاف کو دیکھیے گولتا آخر میں ہے, مؤنث ہے, تو اس میں اشارہ بھی ہم نے مؤنث لایا نا. ٹھیک ہے, المدرس کیا ہے, مذکر ہے, نہیں لایا اس کے حساب سے حاضہ. چلیے آگے دیکھیے, وَتِلْكَ سَيَّارَةُ الْمُدِيرِ, اور وہ ڈائریکٹر کی کار ہے. تلکا کے معنی دیٹ. ٹھیک ہے, اور وہ ڈائریکٹر کی کار ہے. اب آگے دیکھیں, الساعۃ عباس, حمزہ استفہام کو میں نے الگ کر دیا. اس کے بعد ساعۃ مضاف ہے, عباس مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے, یہ مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر سبجیکٹ بن رہا ہے, اور یہ حاضی جو ہے یہ پریڈیکیٹ بن رہا ہے. تو اب کس طرح سے کریں گے, الساعۃ عباس ہذہ, کیا یہ, ٹھیک ہے, سب سے پہلے حمزہ استفہام کا ترجمہ کریں گے, پھر حاضی کا ترجمہ کریں گے, پھر مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. اور مضاف الیہ میں کس کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں, بعد والے پارٹ کا پہلے ترجمہ کرتے ہیں. الساعۃ عباس ہذہ, کیا یہ عباس کی کار ہے, کار نہیں سوری, ساعتن کے معنی گھڑی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ عباس کی گھڑی ہے؟ جواب دے رہے ہیں لا, نہیں. ہذہ ساعۃ حامد, ہذہ یہ سبجیکٹ ہو گیا, اور ساعۃ حامد یہ پریڈیکیٹ ہے مضاف اور مضاف الیہ سے مل کر کے. ہذہ ساعۃ حامد, یہ حامد کی گھڑی ہے. دس از دی واچ آف حامد. اس کے بعد ہے تلک ساعۃ عباس, وہ عباس کی گھڑی ہے. ٹھیک ہے, تلک ساعۃ عباس, وہ عباس کی گھڑی ہے. آگے دیکھیے, ذالک دیکن, میں نے بتایا مرغ کی عربی ہے دیکن. ٹھیک ہے, اور مرغی کی عربی ہے دجاجتن, دجاجتن یا دجاجتن, دال پہ زبر. ذالک دیکن, وہ ایک مرغ ہے. ٹھیک ہے, یعنی دیٹ از اے روسٹر. وتلک دجاجتن, اینڈ دیٹ از اے ہین. دجاجتن کے معنی ہین, دیکن کے معنی روسٹر یعنی مرغ. تمارین, تمرین کی جمع تمارین. اقرأ وکتب, ابھی اس لیسن میں یہاں تک جو آپ نے جن رول ریگولیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپلائی کیا, یہاں نمبر 1 سے نمبر 7 تک انہی رول کو اپلائی کرنا, امپلیمنٹ کرنا. ٹھیک ہے, جاری کرنا. دیکھیں, ہذہ مدرستن, یہ ایک مدرسہ ہے نا. مدرستن آخر میں گولتا ہے, یہ مؤنث کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم ہذہ استعمال کیا, ھذا استعمال نہیں کیا. وتلک جامعۃ, اور وہ ایک یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, ہذہ فار دس اینڈ تلک فار دیٹ. سمجھ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, آگے ہے نمبر 2 میں, ذالک حمار, وہ ایک گدھا ہے. وتلک بقرۃ, اور وہ ایک گائے ہے. ٹھیک, آگے چلے. اذالک مسجد, کیا وہ ایک مسجد ہے. اذالک مسجد, از دیٹ اے ماسک. ٹھیک ہے, لا, نہیں. تلک مدرسۃ, وہ ایک مدرسہ ہے. تلک مدرسۃ, وہ ایک مدرسہ ہے. تلک کیوں استعمال کیا مدرسہ سے پہلے, کیونکہ مدرسہ لفظ جو ہے مؤنث ہے. نمبر 4, ھذا جمل, یہ ایک اونٹ ہے. ٹھیک ہے, جمل کے معنی میل اونٹ. ٹھیک ہے, مذکر. وتلک ناقۃ, اور وہ ایک اونٹنی ہے. ناقۃ کے معنی کیا کہتے ہیں, مؤنث اونٹ, مادہ. ناقۃ لفظ جو ہے قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. ناقۃ اللہ وسقیاھا, شاید 30واں پارہ میں. نمبر 5, ھذہ مدرسۃ, یہ ایک مدرسہ ہے. ٹھیک ہے, مدرسہ سے پہلے ہم نے ھذہ کیوں استعمال کیا, ھذا کیوں نہیں کیا, کیونکہ مدرسہ لفظ جو ہے مؤنث ہے,
اور मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए मुअन्नस इसमें इशारा का इस्तेमाल किया जाता है। वतिल का तालिबतुन, और वो एक तालबा है। तालबा यानी फीमेल स्टूडेंट, ठीक है, गर्ल्स स्टूडेंट। नंबर 6, हाजा कल्बुन, ये एक कुत्ता है। वज़ालिका क़ित्तुन, और वो एक बिल्ली है, ठीक है। कल्बुन के माना कुत्ता, क़ित्तुन के माना बिल्ली। नंबर 7, हाजा, यहाँ देखिए हाजा जो है ये सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट जो है बैतुल मुअज्जिनी, बैत मुजाफ है और अल मुअज्जिन मुजाफ इलैह है। प्रेडिकेट जो है मुरक्कब इजाफी है, यानी मुजाफ और मुजाफले वाली तरकीब है प्रेडिकेट में। तो मुजाफ और मुजाफ इलैह में पहले तर्जमा किसका करते हैं? बाद वाले का, यानी मुजाफ इलैह का तर्जमा करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? ये मुअज्जिन का घर है, ठीक है। उसके बाद वाव है, वाव का तर्जमा होता है और वतिल का हदीक़तु ताजिरी, यहाँ देखिए तिल का सब्जेक्ट है यानी मुब्तदा है। और ऐसे ही जैसा कि पहला स्ट्रक्चर आपने देखा, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रक्चर है मुजाफ और मुजाफ इलैह। हदीक़तुन मुजाफ है, ठीक है, और अत्ताजिरी ये मुजाफ इलैह है। हदीक़तुन के माना होंगे गार्डन, ठीक है, और ताजिर के माना होंगे बिजनेसमैन। वतिल का हदीक़तु ताजिरी, और वो ताजिर का बागीचा है, और वो ताजिर का बागीचा है, ठीक है। क्लियर है? कुछ छूटा हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए अगला सफ़ा में जाने से पहले। जहां लगे, जिस वक्त लगे, पढ़ाते वक्त भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम तभी होगा जब कलम कॉपी लेकर बैठेंगे, फौरन लिख लेंगे। ये गलती है, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। आगे चलिए, ये छोटा लेसन, ये लास्ट सफ़ा है। नंबर 2, अशिर इलल कलिमातिल आतिया बिइस्मि इशारतिल लिल बईद, ठीक है। अशिर के माना इशारा कीजिए, है ना। इलल कलिमातिल आतिया, किधर इशारा कीजिए? मतलब आने वाले जो वर्ड्स है, जो अल्फाज है, उनकी तरफ इशारा कीजिए। यानी मुंदरज झैल अल्फाज, यानी यहाँ पे जो अल्फाज दिए हुए हैं उनकी तरफ इशारा कीजिए, ठीक है। किसके जरिए से करेंगे? बाई क्या कहते हैं, बाई डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी बाई इसमें इशारा, ठीक है। और उसमें भी कैटेगरी इन्होंने क्लियर कर दिया कि इसमें इशारा बाईद से इशारा कीजिए, करीब से नहीं, ठीक है। इसमें इशारा करीब को इन्होंने हटा दिया। जालिका और तिलका को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बेस्ड जो स्ट्रक्चर होता है, यानी मुब्तदा और खबर वाली जो तरकीब होती है, उनमें से खबर पार्ट है दिया हुआ, प्रेडिकेट पार्ट दिया हुआ है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है। और जो सब्जेक्ट पार्ट है वो ब्लैंक्स है। उन ब्लैंक्स में, खाली जगहों में सिर्फ और सिर्फ जालिका और तिलका का इस्तेमाल करते हुए आपको फिल करना है अप्रोप्रिएटली, ठीक है। कहाँ जालिका लगेगा और कहाँ तिलका लगेगा, सिर्फ मुज़क्कर और मुअन्नस का ख्याल रखना और कुछ भी नहीं है। मीनिंग मैं बता रहा हूँ। उम्मुन के माना माँ, नंबर 1। नंबर 2, अबुन के माना बाप। पहले मीनिंग क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। नंबर 3, कलमुन के माना कलम, पेन। नंबर 4, मिल अकतुन के माना चम्मच, स्पून। नंबर 5, आइनुन के माना आँख, आई। नंबर 6, हजरुन के माना पत्थर, स्टोन। नंबर 7, कमीसुन के माना शर्ट, ठीक है। नंबर 8, क़िदरुन के माना कुकिंग पॉट, यानी हांडी जिसमें खाना बनाते हैं, देगची वगैरह भी बोलते हैं और भी बहुत कुछ बोलते हैं, भगोना वगैरह। खैर, क़िदरुन के माना हांडी, कुकिंग पॉट। नंबर 9, नाफिजतुन। नाफिजतुन के माना खिड़की, विंडो। नंबर 10, बकरतुन के माना गाय, ठीक है। नंबर 11, मकतबुन के माना मेज, यानी राइटिंग टेबल। नंबर 12, नाकतुन के माना मादा ऊट,
यानी ऊंटनी, ठीक है। नंबर 13 में मुहंदिसुन, इंजीनियर। नंबर 14 में मुअज्जिनुन, अजान पुकारने वाला, मुअज्जिन, ठीक है। नंबर 15 में मुमर्रिज़तुन, नर्स, ठीक है। नंबर 16 सरीरुन, सरीरुन के माना बेड, चारपाई। नंबर 17 में हदीक़तुन, हदीक़तुन के माना बागीचा, गार्डन। नंबर 18 में तालिबतुन, तालिबतुन के माना स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, याद रखेंगे, गोल ता लगा हुआ है। नंबर 19 जमलुन, जमलुन के माना ऊंट, ठीक है, मेल ऊंट यानी मुज़क्कर, ठीक है। नंबर 20 बत्ततुन, बत्ततुन के माना बतख, डक, ठीक है। अब लगाना चाहें तो लगाएं, अब भी अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं बताऊंगा। और कोई लगाना चाहते हैं लगाए। चलिए आपका भी माइक ओपन है, रेडमी नोट 11T लगाइए। इसमें मतलब सबसे पहले तो ये है कि मतलब ये बीच बीच में सभी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक तरफ से ही लगातार। नहीं, शुरू से लगाइए ना, मैं हेल्प करूंगा, नहीं आएगा तो। तो इसमें आएगा मतलब तो आप नंबर ले करके बोलें और नंबर आप 1 कॉन्फिडेंस पैदा करें, ठीक है। गलत होगा, गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा जी। इसमें आएगा तिल का अम्मा, वो माँ है। अम्मा नहीं होगा, तिल का आप उम्मुन, उम्मुन। उम्मुन, हाँ, उम्मुन, जैसा मैंने बताया वैसे ही। हाँ तिल का सही है। हाँ ठीक है। अच्छा, और जालिका अब्बुन, अबुन, अबुन अब बगैर बगैर तशदीद के। हाँ चलिए, अबुन, हाँ ओ, तर्जमा भी कीजिए। ओ, यह पापा है, ठीक नहीं, आप पहले सुनिए मेरी है। बात, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जालिका और तिलका है, ये दूर वाला है, यह नहीं, यह को अच्छा हटा अच्छा, दिया, हाँ वह हाँ वाला, ठीक है, बस। ठीक है। बोलिए। वो वहाँ तो वो बाप इसमें है, आए हाँ। वो, हाँ पिता, हाँ पापा ही बोलते हैं। हाँ अब ठीक है, कलम, बोलिए। नहीं वो हाँ बाप ठीक, है, ठीक बोलिए। है। अच्छा, इसके बाद में आता है कि जालिका कलमुन, कलम, बिल्कुल सही। हाँ ठीक है। बिल्कुल सही जी। और आएगा इसमें आएगा तिल मिल का अकतुन, मिल, मिल मिल, अकतुन। मिल अकतु, हाँ, चलिए आप ठीक। कीजिए अब, रेडमी नोट 11 कीजिए। वालेकुम सलाम। तर्जमा भी कीजिएगा, नंबर 1 से कीजिए। हम्म, ज़ालिका उम्मुन, शुरू से वो नहीं, गलत गलत हो गया। जालिका कैसे लग जी जाएगा, जी 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 तिलका तिलका हाँ। तिलका उम्मुन, वो तर्जमा माँ कीजिए। है, हम्म वो माँ है, वो एक हाँ माँ है। जी, और एक एक नहीं बाप लगाइए यहाँ पे, वो माँ जी, है बस। वो माँ है। हम्म ज़ालिका अबुन, हाँ ठीक है, वो बाप है। ठीक है। तिलका कलमुन, तिल का नहीं लगेगा यहाँ। जी ज़ालिका ज़ालिका कलमुन, वो कलम जी है। ठीक है। नंबर तिलका बोल करके, मिल, नंबर बोल करके। चौथी नंबर, हाँ, नंबर 4। नंबर 4, तिलका मिल अकतुन, ठीक है, वो वो एक चम्मच है। चम्मच है। हम्म जी यहाँ पे एक लगा सकते हैं। जी। चलिए। फिफ्थ, तिल का ऐनुन, हम्म, वो आंखें हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा कि आइनुन को आपने मुअन्नस क्यों बताया। जी सर, रीजन। आपने बताया था बॉडी के पार्ट्स 2 है तो वो हाँ फीमेल हाँ, में आएंगे। बिल्कुल सही। ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स डबल मेंबर्स हैं वो जी एज ए फेमिनिन ट्रीट किए जाएंगे, तो आपने बिल्कुल सही किया। चलिए, आइनुन के माना आंख, आंख डबल होते हैं। जी। आगे नंबर 6 में। ज़ाले का हजरुन, वो हम्म पत्थर है। वो एक पत्थर, यहाँ पे एक लगेगा, कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा खुद ब खुद समझ में आ जी जाएगा। जी जी, वो एक पत्थर है।
ज़ालिका कमीज़ुन, हम्म वो एक कमीज है। ठीक है। ये ज़ालिका किदरुन के किदरुन, माना, हाँ, ये जालिका नहीं लगे। तिलका किदरुन, वो हाँ, एक इसके हांडी बारे है। में, हाँ, इसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ी सी। जी। किदरुन जो है, इसके अंदर कोई सिंबल नहीं है फेमिनिन का, मुअन्नस की कोई अलामत जाहिरी तौर पर नहीं है। ठीक है। मैंने बताया कि मुअन्नस की दो किस्में हैं, अल मुअन्नसुल क़ियासी, अरबी में बता रहा हूँ, और अल मुअन्नसुस समाई, उर्दू में उसी का नाम, मुअन्नस क़ियासी और मुअन्नस समाई। ठीक है। क़ियासी जिसका रूल रेगुलेशन हो, के आखिर में गोलता लगा दिया तो मुअन्नस माना जाएगा, नहीं लगाया तो मुज़क्कर माना जाएगा, ये रूल रेगुलेशन से हुआ तो उसे क़ियासी कहेंगे, मुअन्नस क़ियासी। ठीक है। लेकिन जिसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सिर्फ अरब को, अहले अरब को हमें फॉलो करना है। ठीक है। तो उसमें क्या होगा, हम किस तरह से उनको फॉलो कर रहे हैं, हमने जैसा सुना अहले अरब को, ठीक है, जैसे चला आ रहा है, हम बस उनको फॉलो कर रहे हैं, तो वो जो मुअन्नस होगा, मुअन्नस समाई होगा। ठीक है। चलिए 9। नाइन्थ, तिलका नाफिजतुन, वो हाँ, एक विंडो, विंडो, खिड़की है। हाँ, ठीक है। वो खिड़की है। हम्म जी। तिलका बकरतुन, वो एक गाय है। हम्म 11th, ज़ालिका मकतबुन, हम्म, वो एक मेज टेबल है। है। वो ठीक है, एक टेबल। ठीक है, चलिए। 12th, तिलका नाफे नाकतुन, 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 हम्म, वो वो एक ऊँटनी है। देखिए, जमलुन के माना ऊँट होगा, ठीक है, मुजक्कर ऊँट, और नाकतुन के माना ऊँटनी होगा। ठीक है। चलिए मैं कर देता हूँ। देखिए, नंबर फिर से कर देते हैं, उम्मुन से। नंबर 1, तिल का उम्मुन, वो वो माँ है। जी। नंबर 2, जाली का अबुन, वो बाप है। नंबर 3, जाली का कलमुन, वो एक कलम है। नंबर 4, तिल का मिल अकतुन, वो एक चम्मच है। याद रखिए, चम्मच जो है अरबी में मुअन्नस है, क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, तो हम तिलका का इस्तेमाल करेंगे, जालिका का कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद आइनुन, आइनुन आंख है, डबल मिंबर वाले है, तो ये मुअन्नस समाई होगा। तिल का आइनुन, वो आंख है। नंबर 6, जालिका हजरुन, वो एक पत्थर है, दैट इज अ स्टोन। नंबर 7, कमीसुन, कमीस मुजक्कर है, ठीक है, जाली का कमीसुन, वो एक शर्ट है। उसके बाद नंबर 8 में जो किदरुन है, ये किदरुन मुअन्नस समाई है, रूल रेगुलेशन से मुअन्नस नहीं है, बस अहले अरब को फॉलो करना है, तो क्या कहेंगे, तिल का किदरुन, नॉट जाली का किदरुन। ठीक है। तिल का किदरुन, वो एक हांडी है, कुकिंग पॉट है, दैट इज अ कुकिंग पॉट। नंबर 9, तिल का नाफिजतुन, वो एक खिड़की है, जाली का इस्तेमाल नहीं कर सकते नाफिजतुन से पहले। नंबर 10, बकरतुन के माना गाय, ठीक है, ये लफ्ज जो है बकरतुन, ये मुअन्नस है, इसलिए इससे पहले हम क्या लगाएंगे, एज ए सब्जेक्ट क्या लगाएंगे, तिल का लगाएंगे, तिल का बकरतुन, जालिका का यूज यहाँ पे अलाउ नहीं है। नंबर 11, मकतबुन, ये क्या है, मुजक्कर है, तो जालिका मकतबुन, वो एक टेबल है, दैट इज अ राइटिंग टेबल। ठीक है, मकतब मीनिंग राइटिंग टेबल। नंबर 12, नाकतुन, नाकतुन के माना होंगे ऊँटनी, मादा, ठीक है, मादा ऊँट, ठीक है, यानी मुअन्नस ऊँट, और जमलुन के माने मुजक्कर ऊँट, तो यहाँ पे नाकतुन से पहले क्या लगाएंगे, तिल का, तिल का नाकतुन, वो एक ऊँटनी है। नंबर 13, मुहंदिसुन के माने इंजीनियर होंगे, तो जाली का मुहंदिसुन, दैट इज अ इंजीनियर। ठीक है। 14 में है मुअज्जिनुन, अजान पुकारने वाला, तो क्या कहेंगे, दो ही ऑप्शन हमारे पास, जाली का और तिल का, 4 नहीं है, हाजा हाजी जाली का तिल का 4 नहीं है, 2 है, 2 में से अप्रोप्रिएट को चूज करना है, तो क्या कहेंगे, जाली का मुअज्जिनुन, वो एक मुअज्जिन है। नंबर 15, मुमर्रिजतुन, मुमर्रिजतुन के माना नर्स, ठीक है,
तिलका मुमर्रिज़तुन वो एक नर्स है, नर्स यानी लेडी केयर टेकर। नंबर 16 सरीरुन के माना बेड, चारपाई, क्या है, मुजक्कर है, तो जालिका का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जालिका सरीरुन वो एक बेड है, चारपाई है। नंबर 17 हदीकतुन मुअन्नस लफ्ज है, तो इससे पहले हम तिलका लाएंगे। हदीकतुन के माना बागीचा, तिलका हदीकतुन वो एक बागीचा है, दैट इज अ गार्डन। नंबर 18 तालिबतुन, तालिबतुन के माना होंगे गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, लेडी स्टूडेंट। तो यहाँ पे तिलका लगाएंगे, तिलका तालिबतुन वो एक तालबा है। नंबर 19 में है जमलुन, यहाँ देखे 19 को देखे और 12 को देखे, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, एक मुजक्कर है एक मुअन्नस है। जमलुन के माना भी कैमल होता है और नाकतुन के माने भी कैमल होता है, लेकिन एक ही होता है एक शी होता है, फर्क समझ में आया। नंबर 20 अच्छा नंबर 19 सॉरी जालिका जमलुन वो एक ऊंट है, ठीक है। नंबर 20 बत्ततुन, बत्ततुन के माना बतख, डक, ये मुअन्नस नाम है, तो तिलका लगाएंगे, जालिका नहीं। तिलका बत्ततुन वो एक बतख है। आगे चलते हैं, अल कलिमातुल जदीदा, ये अल कलिमात जो है अल कलिम की जमा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बात पूछना रह गई थी कि जो बोलिए। बदक बदक आपने बताया बदक है ना, ये बततुन है ना, जी बततुन बताया है, तो इसमें इसमें कैसे डिफर करेंगे कि ये मुअन्नस है कि मुजक्कर है? आखिर में बोलता है ना, अच्छा ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक जी है। अच्छा, अल कलिमातुल जदीदा, कलिमात कलिमा की जमा है, ठीक है। अल कलिमातुल जदीदा द न्यू वर्ड, नए अल्फाज। अल मुमर्रिज़तु के माना होंगे नर्स, ठीक है। अल हदीक़तु के माना गार्डन, कई मर्तबा आ चुका अल हदीक़ा, ठीक है, अल हदीक़ा गार्डन। अल बत्ततु डक, बतख। अल मुअज्जिन अजान पुकारने वाला यानी मुअज्जिन, मुअज्जिन साहब। अन्नाक़तु ऊँटनी। अलबैज़तु अंडा, ठीक है, अलबैज़ा के माना अंडा। अब यहाँ देखिए इस पूरे लेसन का जो लुब्बो लबाब होता है और खुलासा और माहसल जो होता है कंक्लूजन, वो इन्होंने इस लास्ट बॉक्स में दे दिया है, ठीक है, पूरे का कंक्लूजन है। अगर इसको आप समझ लिया पूरा लेसन को समझ लिया, इसको नहीं समझा लेसन में प्रॉब्लम रह गया। देखिए अस्माउन, इसमें की जमा अस्माउन। अस्माउल इशारा क्या कहते हैं इसको, अस्माउल इशारा यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसके जरिए से हम इशारा करते हैं। उसकी दो किस्में हैं, एक जिसके जरिए से हम करीब की तरफ इशारा करेंगे और एक जिसके जिसके जरिए से हम दूर की तरफ इशारा करेंगे। तो वो अस्मा इशारा, वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जिसके जरिए से हम नजदीक की चीजों की तरफ इशारा करते हैं, उसका नाम है अस्माउल इशारती लिल करीब, ये अरबी नेम है, ठीक है। उर्दू में होगा अस्मा इशारा करीब, ठीक है। और अस्माउल इशारतु लिल बईद, अस्माउल इशारा फॉर बईद यानी दूर के लिए। देखिए हाजा और हाजी दिख रहा ना, हाजा और हाजी, हाजा जो है मुजक्कर है और हाजी ही मुअन्नस है, दोनों का मीनिंग है यह यानी दिस, एक मुजक्कर के लिए एक मुअन्नस के लिए, ठीक है। हाजा मुहम्मदुन, हाजी ही मुहम्मदुन कभी भी नहीं कह सकते, हाजा मुहम्मदुन ये मोहम्मद है, ठीक है। हाजा मुब्तदा हो गया, मुहम्मदुन खबर हो गया। ऐसे ही उसके नीचे हाजी ही आमीनतु, यहाँ पे दूसरे कॉलम में नीचे जो है हाजा आमीनतु कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है, इम्पॉसिबल है। हाज ही आमीनतु होगा, हाज ही मुब्तदा और आमीनतु खबर, ठीक है, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला कंप्लीट हो गया। ये इसमें इशारा वाला कॉलम हो गया। अब इसमें इशारा करीब वाला कॉलम हो गया। अब इसमें इशारा बईद, जिसके जरिए से हम दूर की तरफ इशारा करते हैं, उसको देख लीजिए। एक है जालिका और एक है तिलका, इन दोनों का मीनिंग है दैट, दैट यानी वो। अब बताइए यह और वो में बोलने में भी फर्क महसूस होता है, यह का मतलब नजदीक है वो चीज और वो का मतलब दूर है, ठीक है। जालिका और तिलका के माना होंगे दैट, ठीक है। दोनों में फर्क ही क्या है, जालिका जो ऊपर वाला कॉलम है ये क्या कहते हैं मुजक्कर के लिए है, जालिका हामिदुन
ठीक है, नहीं कह सकते ज़ालिका ज़ैनबु, ज़ालिका हामिदुन, वो हामिद है, ठीक है। और नीचे क्या है, तिलका ज़ैनबु, वो ज़ैनब है। नीचे ये नहीं कह सकते तिलका हामिदुन, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। ये हो गया खुलासा। अगर लास्ट बॉक्स को आप समझ लिया, समझिए ये लेसन आपके जहन में हमेशा हमेशा के लिए सेव हो गया। अगर इसमें प्रॉब्लम है तो फिर से बता दीजिए, मैं बता दूंगा। चौथे में भी ऐसे यार, जी। लेसन में लास्ट में भी एक बॉक्स आया था, तो हम्म। उसमें भी और अस्माए इशारा करीब और बाईद तो इतनी मर्तबा इस्तेमाल हुआ है कि जिसका कोई हद नहीं। बहुत छोटा लेसन था, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं ये आप लोगों की इजाज़त पर मुनहसर है। दूसरी बात कि ये जो अभी पढ़ाया मैंने, ये अगरचे छोटा था मगर उसका बदला इन्होंने अगले लेसन में ले लिया। अगला लेसन इतना बड़ा है कि समझ लीजिए कि बहुत बड़ा, इसके मुकाबले आज वाले लेसन के मुकाबले में डबल है। तो रहने दीजिए, इसी में से आप पूछ लीजिए, बल्कि मैं शुरू लेसन में कर देता हूं, आपको जहां से प्रॉब्लम हो पूछिए। देखिए इस पहले सफ़ा में हाजा बैतुन, हाजा का इस्तेमाल था, ठीक है। अब तक जो पढ़ाया उसका खुलासा मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या पढ़ाया, देखिए अब तक सिर्फ एक चीज को मैंने पढ़ाया है, उसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में, और अरबी में नाम है क्या कहते हैं, इस्मुल इशारा, और उर्दू में उसी के कहेंगे इसमें इशारा। और इसमें इशारा की दो किस्में होती है, एक जिसके जरिए से हम नजदीक की तरफ इशारा करते हैं, और एक दूसरा जिसके जरिए से हम दूर की तरफ इशारा करते हैं, ठीक है। दोनों के अंदर दो दो हैं, ठीक है, एक मुजक्कर एक मुअन्नस, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस, ठीक है। तो ये याद रखें, मैं बता रहा हूँ फिर से। हाजा पढ़ाऊंगा नहीं, लेसन नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ हाजा को बता रहा, हाजा हाजी जालिका तिलका, ठीक है। हाजा जो है आपको जो दिख रहा है ऊपर में, एक मिनट, ये जो हाजा दिख रहा है इसका मीनिंग, और हाजी ही लिख देता हूँ, इसका मीनिंग, ठीक है। एक मैंने लिख दिया मुअन्नस वाला, चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, और हाजा ऊपर दिखा दिया। हाजा और हाजी इन दोनों का मीनिंग क्या होगा, यह होगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या होगा, दिस होगा, है ना। इन दोनों का मीनिंग इंग्लिश में दिस होगा। फर्क क्या है, फर्क क्या है, ऊपर वाला जो है, ये जो है, ये जो है, ये मुजक्कर है यानी मैस्कुलिन है, ठीक है। और ये जो है, ये आपको जो दिख रहा है ये फेमिनिन है। हो गया ना क्लियर, ये दो क्लियर हो गया, हाजा और हाजी, हो गया। ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरे को बता देता हूँ आगे ले जा करके। एक मिनट, जालिका एंड तिलका, जालिका, हाँ देखिए जालिका पर मैं पहुंच चुका हूँ। हाजा और हाजी क्लियर हो गया, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी यह, दिस, ठीक है। अब जिसके जरिए से हम दूर की तरफ इशारा करते हैं, यानी जो इंग्लिश में दैट का अल्टरनेटिव है, मुतबादिल है, अरबी मुतबादिल है जो, ठीक है, वो है जालिका। जालिका के माना होंगे दैट, ड्राइंग क्यों नहीं चल रहा भाई, चलिए, जालिका के माना होंगे दैट, ठीक है। इसमें भी दैट का जो मीनिंग दे रहा है, देखिए इसमें भी दो है, एक तो पहला जो मैंने दिखा दिया ऊपर, और दूसरा है तिल का, ठीक है, तिल का। इन दोनों का मीनिंग जो है क्या है, मीनिंग जो है वो है वो, ठीक है। और इंग्लिश मीनिंग क्या है, दैट, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है, जालिका और तिलका में, ये जो ऊपर है ये मैस्कुलिन है, ठीक है, क्लियर। और ये जो यहाँ पे है ये फेमिनिन है, समझ में आई बात। तो इसको अगर आप जहन में रख लिया तो इंशाल्लाह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। याद रखें, ये इस्तेमाल कहाँ पे होगा, एज ए सब्जेक्ट ज्यादातर,
ठीक है, एज ए सब्जेक्ट यानी मुब्तदा बनेगा। ठीक है, और ये याद रखेंगे, ये जो मैस्कुलिन वाला है, मैस्कुलिन वाला मुजक्कर वाला, ये उन्हीं का मुब्तदा बनेगा जो मुजक्कर हो, और मुअन्नस वाला उन्हीं का मुब्तदा बनेगा जो मुअन्नस हो। बस बात क्लियर है। बाकी वर्ड मीनिंग में अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो मैं इसको ये कर देता हूँ, आप लोग देख करके बताएं। लिख कर बताना चाहते हैं तो लिख कर बताएं, या देख कर। हाँ, और बल्कि अभी तो बहुत लेसन बाकी है, 23 लेसन इसमें है, 6 लेसन कंप्लीट हुआ ना। शुरू लेसन से यानी फर्स्ट लेसन से नोट्स बनाना शुरू कीजिए, लिखिए, जैसा भी हो सकता है लिखिए। हाजा बैतुन, आपको इंग्लिश में लिखना है, दिस इज अ हाउस, तो इंग्लिश में लिखिए। उर्दू में लिखना, उर्दू में लिखिए। अगर कोई तीसरा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं कि आप वॉइस रिकॉर्ड खुद अपना करना चाहते हैं, हाजा बैतुन, और उसके बाद उसका तर्जमा करके वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो उसको रिकॉर्ड कर ले और खुद सुन लें। अगर मुझे भेजना चाहते हैं रिकॉर्डिंग तो भेज सकते हैं, मैं सुन लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत आसान आसान है, अभी तक कोई मसला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला आया नहीं है। 6 लेसन हो गया, अगला में क्या है वो खाली देख लेते हैं। दरसुल खामिस हो गया, सादिस हो गया, नहीं 7 हो गया ना, 6 लेसन थोड़े ना हुआ, 7 हुआ, आज 7वां था। 8वां में क्या है, वही इसमें इशारा का इस्तेमाल है, लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे, छोटे छोटे जुमलों में इसमें इशारा का इस्तेमाल था। ठीक है, अब उसके मुकाबले में, अभी के मुकाबले में जरा लंबे सेंटेंस में हाजा और जालिका और तिलका वगैरह का इस्तेमाल है। अब बिल्कुल मुश्किल नहीं है, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी, एकदम आसान है, जितना लंबा हो जाए। हाजर रजुल ताजिरुन, ये मर्द ताजिर है। वदालिक रजुल तबीबुन, वो मर्द डॉक्टर है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को याद रखिएगा, मुब्तदा खबर वाली तरकीब याद रखिएगा, और इसमें इशारा का इस्तेमाल याद रखिएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, चुटकी में सॉल्व होगा। जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए, कोई भी। ऐसा ना हो, हाँ, ऐसा ना हो कि माइक ओपन ना करने की वजह से कोई पूछ ना पाए। पूछना रहे तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा, कोई भी शिकायत ना रहे, बराए मेहरबानी। मेरा मकसद है समझाना, जिस हद तक मुझसे हो पाएगा इंशाल्लाह समझाऊंगा, जहन से करीब करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, थोड़ा बिफोर हो गया, माजरत चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।